नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति प्रेमी, आपका मित्र। मेरे प्रिय दोस्तों, जैसा कि मैं आपको अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूं कि हमारा जो पर्पज़ है, हमारा जो उद्देश्य है इस चैनल को चलाने का, वो एकमात्र है प्रकृति की सेवा, पर्यावरण की सुरक्षा। हमारा कोई इसी लालचवश या किसी उससे इसको चैनल को नहीं चला रहे हैं। हमें किसी से कोई लालच नहीं है। केवल उद्देश्य यह है कि पब्लिक को जागरूक करना कि कैसे एनवायरनमेंट को बचाया जाए, किस तरीके से हम अपनी जो क्रियाकलाप हैं उनमें बदलाव लाएं और कैसे प्रकृति को बचाएं, कैसे पर्यावरण की सुरक्षा करें। ये हमारा उद्देश्य है। और मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं अपने इस संस्था में, पर्यावरण सुरक्षा संघ के लिए, कि आप हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें पर्यावरण की सुरक्षा में, प्रकृति की सेवा में। मेरे प्रिय दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो वीडियो हैं, ये जानकारी हैं, उनको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। इससे क्या होता है, हमें एप्रिसिएशन मिलता है और भी ज़्यादा कुछ अच्छा करने की। दूसरा ये है कि लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचती है, लोगों तक पहुंचने में के लिए हमें वो है। दूसरा ये है कि अगर जो आप वीडियो देखते हैं उसमें आपको कुछ त्रुटि नज़र आती है, आप कुछ सुधार के लिए हमें सजेशन देना चाहते हैं, तो वो भी दें, टिप्पणी करें, कमेंट करके टिप्पणियाँ करें, अपनी बताएं कि हम ये इसमें सुधार कर सकते हैं, इस तरीके से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और काम कर सकते हैं। तो आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ। अब मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ। देखो, जैसा कि आपको विदित है, मैं महीने में कम से कम 4 या 5 जगह का विजिट करता हूँ। हर महीने 4-5 जगह की विजिट करता हूँ। एनसीआर में मैं एक पहले ही निश्चित कर लेता हूँ। अगर जो मेरा कहीं सेमिनार वगैरह का कोई प्रोग्राम है तो वो अलग बात है। अगर जो नहीं तो वैसे भी मैं घूमने के लिए जाता हूँ और देखता हूँ कि आज मुझे कहाँ घूमने जाना है, और वहाँ देखता हूँ कि प्रकृति से रिलेटेड क्या नेगेटिविटी है और क्या पॉजिटिविटी है, दोनों चीज़ों को देखता हूँ। और वहाँ से अगर जो कुछ पॉजिटिविटी मेरे को मिलती है तो उससे लोगों से शेयर करता हूँ, और जो नेगेटिविटी मिलती है उससे भी शेयर करता हूँ। इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं एनसीआर की जो पास कॉलोनी हैं उनमें भी जाता हूँ, वहाँ से भी देखता हूँ, और जो छोटी कॉलोनी है या अनअप्रूव्ड कॉलोनी है उनमें भी जाता हूँ, वहाँ भी देखता हूँ कहाँ क्या बेटर है और कहाँ क्या कमी है। इन चीज़ों पर नज़र डालता हूँ एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और फिर उनको आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। वो जानकारी देखता हूँ कि यहाँ पे आपके द्वारा जो हम खुद से जिस चीज़ को सुधार सकते हैं, या गवर्नमेंट की मदद लेके गवर्नमेंट को उन चीज़ों की कंप्लेंट करके अगर सुधार कर सकते हैं तो वो हमें करनी चाहिए, अपने अधिकार को पहचानना चाहिए। अगर जो आपको कुछ ऐसा लगता है कि भाई इस चीज़ को म्यूनिसिपैलिटी नहीं कर रही है, तो आप कम से कम म्यूनिसिपैलिटी वालों को पास जाके उसकी कंप्लेंट करें। ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं होती है, मैं करता हूँ तो लोग सुनते भी हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है। मैंने कई बार ऐसी कंप्लेंटें की हैं जहाँ की मुझे इस तरीके से एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू थे, उनकी कंप्लेंटें मैंने म्यूनिसिपैलिटी जाके की है और उस पर कार्रवाई हुई है और उसमें सुधार हुआ है। एक नहीं, कई बार हुआ है ऐसा। तो आप अपनी आदतों को, सबसे पहले तो अपनी आदतों को सुधारें,
क्योंकि हम जिस तरीके से पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं, जिस तरीके से पॉल्यूशन फैलाते हैं, हम अपनी आदतों में सुधार लाएं। अब सवाल पैदा होता है कि मैं ऐसी ही विजिट की बात करता हूँ कि मैं दिल्ली की पॉश एरिया कॉलोनी में भी एक गया हूँ, फरीदाबाद और जो है गुड़गांव या गाज़ियाबाद की पॉश कॉलोनी में भी घूमता हूँ, वहाँ भी देखता हूँ। लेकिन अब इस बार मैं जो अर्लियर मेरी विजिट था, जो मतलब लास्ट में जो विजिट हुआ मेरा, मैं बल्लभगढ़ की एक कॉलोनी है ऊंचा गाँव, मैं वहाँ पर गया। रियल में मेरा एक प्रोग्राम था वहाँ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एनवायरनमेंट सेफ्टी अवेयरनेस का, तो मैं वहाँ पे जा रहा था। जाते हुए वो उसी गांव में है स्कूल, तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने जो कुछ अजीब देखा, मैंने एक गली को देखा, हो सकता है कि एक ही गली में जो है ऐसा हो। फिर मैं उस गांव की हर गली में गया, यानी कि लगभग 1 से 1.5 घंटे में वो गांव की गलियों में घूमा। लेकिन आश्चर्यजनक बात थी कि वहाँ मुझे वही चीज़ मिली जो शुरू की गली में मेरे को मिली थी। आप यकीन मानेंगे कि मेरे को कितना जो है का अच्छा लगा वो, कि बयान नहीं कर सकता। उस गांव की, ऊंचा गांव बल्लभगढ़, फिर मैं आपको दोहराता हूँ, ऊंचा गांव बल्लभगढ़, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में, हरियाणा में। हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है फरीदाबाद, और फरीदाबाद में से एक टाउन है बल्लभगढ़ जो कि उसी के साथ मिलता है, और उसका एक गांव है ऊंचा गांव, जो इस समय फरीदाबाद के बीच में आ रहा है। एक तरीके से चारों तरफ जो है का कॉलोनियाँ हैं। तो सेक्टर 62 उसी के साथ लगता है। मैं सेक्टर 62 में भी गया, वहाँ भी मैंने देखा। बगल में आदर्श कॉलोनी है, वहाँ पे भी देखा। उसके बगल में जो है का कई कॉलोनी हैं, उनको सबको देख रहा। लेकिन जो चीज़ मुझे उस गांव के अंदर मिली, कहीं नहीं मिली। काफ़ी बड़ा गांव है। उस गांव में अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने देखा क्या। मैं उस गांव में गया तो जैसे ही उस गांव की पहली गली में घुसा तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक भी पॉलीबैग, थर्मोकोल या कोई भी कूड़ा कचरा पूरे गली में कहीं नहीं था। नालियाँ एकदम साफ सुथरी थी, एक भी जो है का मतलब पॉलीबैग मेरे को नज़र नहीं आया। कोई भी कूड़ा कचरा या वेस्ट जो है का मतलब फूड वगैरह जैसे डाल देते हैं लोग, लेकिन कहीं कुछ नहीं, एकदम साफ़ सुथरी गली। फिर मैंने देखा हो सकता है कि किसी ने इसकी सफाई आज ही कराई हो और ऐसा हो। फिर मैं गांव की दूसरी गलियों में गया, वहाँ भी मैंने यही चीज़ देखी, यानी बिल्कुल साफ़ सुथरा। पूरा गांव घूम लिया मैं भाई साहब, 1 से 1.5 घंटे में भाई बहनों को सबको बता रहा हूँ कि 1 से 1.5 घंटे करीब मैंने उस गांव में की गलियों में घूमा, और मैंने ये पाया कि उस पूरे गांव की एक भी गली में कहीं भी रोड पे या खाली जो जगह थी पड़ी थी वहाँ पे एक सिंगल पॉलीबैग या किसी प्रकार का कोई भी कचरा नहीं था। नालियाँ एकदम साफ सुथरी थी, कहीं ऐसा ना था कि नाली जो है का रुकी है, उसमें जल पानी भरने की वजह से सड़ रहा हो, कुछ नहीं, एकदम साफ सुथरी। तो ये रियल में उस गांव के जो बासिंदा हैं, जो गांव के रहने वाले हैं, उसके इसका श्रेय उनको जाता है कि वो अपने गांव के अपने जो रहन सहन का एरिया है उसको किस तरीके से मेंटेन किए हुए। वहाँ लोगों से मिला भी, मैंने लोगों से बात भी की कि भाई ऐसा क्यों है। उन लोगों ने दिखाया जी कि ये ग्राम के जो है का मतलब हमारी जो पंचायत है, एक तरीके से हमारी काफ़ी पंचायत है, उसकी जो है का कमेटी है, उस कमेटी में ये निर्णय हुआ है कि भाई kiसी के दरवाजे पे कुछ भी अगर जो इस तरीके का आइटम मिलता है तो उसे पनिशमेंट है। अब रखवाली तो कोई करता नहीं,
तो हर गली में वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हैं, लोगों के घरों के दरवाजे पे भी सीसीटीवी कैमरे हैं जो पर्सनल लगाए हुए हैं, और बाकी जो है कमेटी ने लगाए हैं, जो गांव की पंचायत कमेटी है उसने सीसीटीवी कैमरे लगाए। वहाँ से सारा ऑब्जर्वेशन होता है और वहाँ से पता चल जाता है कौन किस आदमी ने अपने दरवाजे के सामने या कहीं जो है कचरा फेंका। उन्होंने बताया जी कि म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है, उसमें जो है कूड़ा डाला जाता है और सेपरेट करके डाला जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ बैन है, हमारे यहाँ कोई भी आदमी जो है पॉलीथीन वगैरह जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसे लेके नहीं आता। ये उन लोगों से मेरी बात हुई और उन लोगों का ये कहना था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं वो पास कॉलोनी जो है उनमें भी गया, वहाँ पे भी जो है कूड़े के ढेर लगे हैं, पॉलीथिनों के, पॉली बैगों के, सिंगल यूज प्लास्टिक के ढेर लगे हैं, वेस्ट फूड वगैरह के उनके ढेर लगे हैं, नालियाँ रुकी पड़ी हैं, गंद से भरी पड़ी हैं। वही म्यूनिसिपैलिटी उस गांव के लिए है और वही म्यूनिसिपैलिटी उनके कॉलोनियों के लिए भी है। लेकिन उस गांव के लोग क्यों मेंटेन किए हैं और बाकी लोग क्यों मेंटेन नहीं करते? ऐसा तो नहीं है कि म्यूनिसिपैलिटी उस गांव के लिए अलहदा है या अलहदा कोई काम करती है उस गांव के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। उस गांव के लोग जागरूक हुए हैं और जागरूक होने के बाद उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, जबकि बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं, कोई जो भी हो रहा है होने दो। मैं उस गांव के लोगों को तहे दिल से जो है उनका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं कि वो पर्यावरण के, एनवायरनमेंट के प्रति इतने जागरूक हैं। और जो लोग जो है मेरी इस बात को डिनाई करते हैं, वो सोच रहे हो कि भाई ये शायद झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो आप विजिट करके उस गांव में जाके देख सकते हो, आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो वो ये कहते हैं कि जी म्यूनिसिपैलिटी ये कहती है, म्यूनिसिपैलिटी ये नहीं करती, म्यूनिसिपैलिटी प्रॉपर सफाई नहीं कराती है, ये नहीं कराती है। अरे ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी की आप बात कहते हो तो उस गांव के लिए भी तो उसी जो है MCF का ही तो वो है म्यूनिसिपैलिटी। और म्यूनिसिपैलिटी जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद नगर निगम है, वो ही वहाँ के लिए लागू है और वही बाकी कॉलोनियों के लिए लागू है। वही तो म्यूनिसिपैलिटी है, एक ही तो है, अलग अलग थोड़ी हुई। तो और जगह कूड़े के कचरे के या जो है सिंगल यूज प्लास्टिक के ढेर क्यों हैं, वहाँ क्यों नहीं है? एक सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं थी, मैं बता रहा हूँ आपको, काफ़ी बड़ा गांव है और 1 से 1.5 घंटा मुझे उस गांव की गलियों में घूमने में लगा और मैंने एक सिंगल पॉलीथिन या एक मतलब ये सको 100 ग्राम कूड़ा भी कहीं जो है इकट्ठा कहीं रोड पे या किसी गली में नहीं मिला या खाली प्लॉट में नहीं मिला। बिल्कुल साफ सुथरा एकदम। पूरा मेंटेन था। क्या हम अपनी कॉलोनी, अपनी गली को जो है साफ नहीं रख सकते? या हम अपने घरों के सामने जो है नाली या घर के सामने के रोड को जो है मेंटेन नहीं कर सकते? या हमारे सामने कोई जो है इस तरीके से हरकत है तो उसकी शिकायत हम म्यूनिसिपैलिटी नहीं कर सकते कि भाई हमारे सामने की नाली साफ़ नहीं है या हमारे घर के सामने का जो है सीवेज जो है चौक पड़ा है? कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते, एक दूसरे के भरोसे रहते हैं कि वो करेगा या वो करेगा, ऐसा होता रहता है और वो कुछ नहीं। दूसरा ये है कि जो लोग कॉलोनियों में रहते हैं वो अलग अलग जगह के हैं, कोई कहीं का कोई कहीं का, आपस में सामंजस्य नहीं बैठता। भाई साहब ठीक है, आप कहीं के हो, लेकिन इस समय आप उस कॉलोनी में रह रहे हो, उस जो है सेक्टर में रह रहे हो, उस गली में रह रहे हो और वहाँ पे आपके परिवार वगैरह सभी रहता है। अगर जो वहाँ इस तरीके की जो है मतलब गंद होगी, इस तरीके का पॉल्यूशन होगा, वहाँ से जो बीमारी फैलने वाली है वो आपके परिवार को बख्शेगी नहीं। ये नहीं कहेगी कि ये तो भाई बंगाल का या बिहार का या जो है हरियाणा का या दिल्ली का, किसी को नहीं। वो कभी जो है इस चीज़ को नहीं देखेगी। फैलनी तो फैलनी है और उससे लड़ने के लिए आपको सबको एकजुट होना ही पड़ेगा।
दूसरा ये है कि जो खाली प्लाटें कॉलोनियों वगैरह में पड़े हुए हैं, उनमें लोग जो है का एक जो म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है उसका कुछ चार्जेज है, ज़्यादा नहीं, 50 या 60 रुपये है। उस चार्ज को बचाने के लिए लोग जो है का पॉलीथिनों में भर भर के कूड़ा, ठीक है दिन में जो है का किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो बगल के घर वाले जो है का टोका टाकी करते हैं तो उसे बाद में फेंक देते हैं। ये अकेले में जो है का बल्लभगढ़ या जो है का फरीदाबाद की नहीं होता, हर टाउन की बात बता रहा हूँ, हर गांव की बात बता रहा हूँ, इस तरीके का माहौल है। लेकिन ये नहीं कि अगर जो आपने ठीक है म्यूनसिपलिटी की गाड़ी को देने वाले 50 रुपये तो बचा लिए महीने के, लेकिन ये नहीं कि जिस जगह आप कूड़ा डाल रहे हो वहाँ पे जो बैक्टीरिया पैदा होंगे उन बैक्टीरियाओं से आपके यहाँ जो बीमारी फैलेगी उस बीमारी में आपका परिवार भी चपेट में आ सकता है, और वो 50 रुपये के चक्कर में हो सकता 5,000 लग जाए या 50,000 लग जाए या 5 लाख लग जाए, कोई पता नहीं, जान भी चली जाए वो भी अलग है। तो मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपसे जो है विनती करता हूँ कि आप अपनी आदतों में सुधार लाओ, प्रकृति की सेवा के लिए आगे बढ़ो और अपने क्रियाकलापों को बदलो। अगर जो नहीं बदलोगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये नहीं होता कि मेरे अकेले के करने से क्या होता है। भाई साहब, तुम सुधर जाओ, दूसरा भी सुधरेगा। क्यों? कि आप दूसरे से सुधार की आशा जब ही रख सकते हो जब अपने आप पहले जो है का सुधार लोगे। और मैंने आपको उदाहरण दिया है कि आपके बीच में, मतलब पूरे जो है का मतलब बल्लभगढ़ के बीच में है वो गांव, ऊंचा गांव। अगर जो किसी को मेरी बात जो है का सच नहीं लग रही तो जाके देख सकते हो, और भाई साहब आपको अचंभा होगा, आश्चर्य की बात है। तो आप भी अपने यहाँ सुधार ला सकते हो। मैं वो पॉजिटिव चीज़ बता रहा हूँ आपको जो मैंने वहाँ जाके देखी। उसके उस गांव के लोगों को मैं तहे दिल से जो है नमन करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो ये कल्चर अपने यहाँ डेवलप किया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।